ही शेष रहा। मैं उन सत्ताधारियों तक अपनी ये चार पंक्ति पहुंचाता हूं जो राजनीति के चलते न जाने कितने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, मजहब पर एक दूसरे को शत्रु बना देते हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई को शत्रु बना देते हैं। तब मैं चार पंक्ति पढ़ता हूं मित्रों कि मानवता क्रंदन करती है सकल विश्व अब देख रहा, मानवता क्रंदन करती है सकल विश्व अब देख रहा, मजहब भी जब कुछ ना कर पाता केवल लाखे सेक रहा, तब कुरुक्षेत्र की कर्मभूमि से गीता गर्जन करती है, रे मानव ये याद रहे कि मानवता ही शेष रहा, रे मानव ये याद रहे कि मानवता ही शेष रहा, रे मानव ये याद रहे कि मानवता ही शेष रहा। मित्रों, आज देश में आवश्यकता क्या है, मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचाऊंगा। मैंने कविता लिखी चाहिए, मैं आप तक अपने विचार पहुंचाता हूं कि वास्तव में देश को क्या चाहिए वर्तमान में, देश किस चीज की मांग करता है। देश भ्रष्टाचार नहीं मांगता, देश बेईमानी नहीं मांगता, देश ईमानदारी चाहता है। तब मैंने चार पंक्तियां लिखा मित्रों, आप सबके बीच पहुंचाता हूं। देशभक्ति का चिराग हर दिल में जलना चाहिए, देशभक्ति का चिराग हर दिल में जलना चाहिए, आंधी बयार तूफान में हरगिज न बुझना चाहिए, आंधी बयार तूफान में हरगिज न बुझना चाहिए। अब देश की असमत हमारी खुले आम देखो लुट रही, अब देश की असमत हमारी खुले आम देखो लुट रही, तब देश को फिर से कोई नेता सुभाष चाहिए, तब देश को फिर से कोई नेता अरविंद चाहिए, तब देश को फिर से कोई नेता सुभाष चाहिए, तब देश को फिर से कोई नेता अरविंद चाहिए, तब देश को फिर से कोई नेता अन्ना हजारे चाहिए। मित्रों, तब मैं इन पंक्तियों को पढ़ता हूं कि हर शख्स के हाथों में अब तलवारें होना चाहिए, शीत युद्ध हो चुके रणभूमि होना चाहिए, और तालियों की गूंज पाना मेरा मकसद नहीं, तालियों की गूंज पाना मेरा मकसद नहीं। जंगल में सोया है सुभाष बस भान होना चाहिए, जंगल में सोया है सुभाष बस भान होना चाहिए, जंगल में सोया है सुभाष बस भान होना चाहिए, जंगल में सोया है सुभाष बस भान होना चाहिए। मित्रों, धर्म के नाम पर न जाने पाकिस्तान की हरकत तो आप सब देखते होंगे, पर मैं पाक तक इच्छा तुमको पहुंचाता हूं कि भूकंप के अनुदान से क्या बम बनाना चाहिए। भारत राम की भूमिका सदैव अदा करता रहा, पाक अपनी नापाक हरकतों से बात नहीं आया। न जाने कितने प्रकार की घटनाएं आप आए दिन देखते हैं। तब पाक तक चार पंक्तियां पहुंचाता हूं कि भूकंप के अनुदान से क्या बम बनाना चाहिए, खाने को रोटी नहीं परमाणु बम होना चाहिए, खाने को रोटी नहीं परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए, खाने को रोटी नहीं परमाणु बम होना चाहिए। और मित्रों, आम सबके बीच विचारणी तथ्य रखना चाहता हूं, सभी धर्म सभी मजहबों तक अपनी बात पहुंचाता हूं। हम पहले मानव हैं और धर्म हमें बात में कैसे बांट सकता है। मित्रों, धर्म कभी भी अन्याय नहीं सिखाता, धर्म कभी भी बैर नहीं सिखाता, धर्म कभी भी झूठ नहीं सिखाता। मित्रों, तब हर धर्म तक हम ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम सब भाई भाई हैं और हम सब मिलकर देश के लिए राष्ट्र के लिए राजनीति करें, स्वच्छता के लिए, उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए हमें राजनीति पर अपना सहयोग देना है। एक ऐसी पार्टी को जो देश को जो है एक अच्छे आयाम तक पहुंचा सकती है, भ्रष्टाचार के आयाम को। हमें भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकना है, संसद से ऐसे भी जो भी नेता जो दागी हैं उन्हें हमें उखाड़ फेंकना है। आइए मित्रों, संकल्पित होते हैं, चार पंक्तियां अर्पित करता हूं आप तक। हिंदू मुसलमान सिख में क्या भेद होना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख में क्या भेद होना चाहिए, है देश और भेष तब स्वर एक होना चाहिए, है देश और भेष तब स्वर एक होना चाहिए। अनेकता में एकता का प्रतिमान भारत फिर बने, अनेकता में एकता का प्रतिमान भारत फिर बने। हर शख्स के लबों पे इंकलाब होना चाहिए, हर शख्स के लबों पे इंकलाब होना चाहिए, हर शख्स के लबों पे इंकलाब होना चाहिए, हर शख्स के लबों पे इंकलाब होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने मुझे बहुत सुना और मेरे बीच कई युवा वरिष्ठ लोग उपलब्ध हैं और मैं पुनः अपने मित्र प्रकाश झा जी का आमंत्रण करता हूं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं या मैं आपसे जुड़ा रहूं।